So hello and welcome to my YouTube channel, The Version of Vlogs, and I hope you guys are doing good. तो ये है रंजीत, ये मेरी सोसाइटी में रहता है और मेरे छोटे भाई की तरह बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है। तो आज है फ्राइडे और टाइम हो गया है 9:30 तो आप सोच रहे हो कि मैं इस टाइम पे व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी टाइम मिला है व्लॉग चालू करने के लिए। और जैसा कि आपको पता होगा, मैंने लास्ट व्लॉग डाला था बर्थडे को और वो व्लॉग था मैं रॉलेट भी लेके गया था अमरनाथ, और जो मेरी हालत हुई है आपने तो देखा ही होगा। बाइक ब्रेकडाउन हो गई, बाइक बंद हो गई, चालू करता है मैं पसीना छूट गया मेरा। और उस दिन ऐसा हो गया था कि मुझे आपके लिए और लंबा ब्लॉग बनाना था और बड़ी चीज ब्लॉग बनाना था। बट हुआ यूँ कि बाइक ब्रेकडाउन हो गई तो मेरा मूड ऑफ हो गया, तो मैं आगे जा नहीं पाया। प्लान तो ये था कि उल्लासनगर मतलब अम्बरनाथ से उल्लासनगर जाऊँ, उल्लासनगर से कल्याण जाऊँ, और जहाँ जहाँ मैं जाने वाला था वो सब मैं कवर करके व्लॉग बना के आप लोग को दिखाने वाला था। फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि मेरी शिफ्ट चेंज हो गई, मेरा ऑफिस से मतलब टाइमिंग चेंज हो गया। अभी मेरा सुबह का 6:30 की शिफ्ट हो गई है। तो शेड्यूल पूरा ऊपर नीचे हो गया है। 3 बजे रात को उठना पड़ता है, 4:30 बजे कैब आती है, 6:30 का ऑफिस रहता है। फिर लॉग आउट करके घर आते आते शाम के 6:30 7 बज जाते हैं। और अभी तो मैं ऐसे टाइम पे घर पे आ रहा हूँ ना कि मतलब खड़े रहने की भी जगह नहीं रहती है ट्रेन में, इतना रश रहता है क्योंकि पीक आवर्स में आ रहा हूँ मैं। और मेरी जो जर्नी है मतलब अंधेरी से दादर तक का जो ट्रैवल रहता है ट्रेन का, वो तो एकदम कन्वीनियंट है। बहुत सुकून से बहुत बैठे बैठे आ जाता हूँ मैं। बट जब दादर से चढ़ने की बारी आती है ना बदलापुर की तरफ, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क है। इतना बड़ा टास्क हो गया ना, वो पिछले 3 दिन से मैं सिर्फ खड़े खड़े आ रहा हूँ ट्रेन में, और इतना क्राउड है और इतना रश बढ़ गया है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। और मैं काफी सालों के बाद ये पीक आवर्स में ट्रैवल कर रहा हूँ घर की तरफ। पहले तो मतलब ऐसा हुआ करता था कि मैं जब भी ट्रैवल करता था तो वो पीक आवर्स नहीं होते थे। अपना जो रेगुलर टाइम है उस पर निकलता था और जाता था। बट अभी पीक आवर्स में मुझे आना पड़ रहा है और इतना रश रहने लग गया, इतना क्राउड है, मैंने एक्सपेक्ट जरा भी नहीं किया था। तो मैं थोड़े क्लिप्स डालता हूँ, आप वो देखो क्लिप। वो क्लिप देखने के बाद में फिर बात करते हैं हम लोग। क्लिप देखा, आपने देखा होगा कि क्या मेरी हालत हो गई है। और यही है कि मंडे से लेके थर्सडे तक, सॉरी ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक मैं इतना मतलब फंस गया था ना हर एक चीज को लेके, और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और घर आते आते लेट हो रहा था, थक गया था। मुझे मतलब खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट कैसे कैसे करके मैंने मैनेज किया है आज। और आज तो मुझे व्लॉग बनाना ही था, आज का व्लॉग तो बनता ही है, क्योंकि मेरे को आपको अपडेट्स देने। एक है यामा YBR का, वो पता नहीं कब बनेगी, उसको मैंने खोल के तो रख दिया, बट उसका बैकविल अभी तक बना दिया है। जब भी बनेगा उसको मैं फिक्स करके मैं आपको बताऊंगा। दूसरा रीजन ये है ब्लॉग बनाने का कि अपनी हस्की वापस आ चुकी है। तो ये देखिए, नारिकेत, हाय। तो ये है नारिकेत, और हस्की इज बैक। तो बहुत वेट कराया, 7 से 8 दिन 8 दिन लग गए। और मतलब मैंने हैरानी रहे, सबने वेट किया हस्की का। तो इसके लिए मुझे अभी टाइम मिला, क्योंकि मुझे पता है कि कल फिर से ऑफिस जाना है, टाइम मिलने वाला है नहीं मुझे। सुबह जल्दी उठ के फिर ऑफिस के लिए जाऊंगा, तो मुझे टाइम मिलने वाला है नहीं जरा भी ब्लॉग शूट करने के लिए। तो अभी ये स्पेशली ब्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कि हस्की रेडी हो चुकी है, बन गई है पूरी तरह से। और जितना भी काम था सब पूरा हो गया है। और अभी तो मतलब ये मैंने इसका टेस्ट ऑलरेडी ले लिया था, डैडी जब लेके आया था तभी मैंने ले लिया था। और चलने में तो इतना मजा आ रहा है इसको चलाने में, और इसका परफॉर्मेंस और मतलब एनहेंस हो गया है। तो क्या क्या चेंजेस हुआ है, पहले तो फ्यूल टैंक इसका रिप्लेस कर दिया है, तो जो फ्यूल लीकेज की प्रॉब्लम हो रही थी वो भी पूरी तरह से सॉर्ट हो गई है। अब ना फ्यूल किधर से ड्रिप हो रहा है, ना लीकेज का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। दूसरा, इसका चेन स्प्रॉकेट भी नया डाला है। तो पहले जो चेन लूज हो रही थी, अटक रही थी, उसका भी प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया है। तीसरा, इसका जो पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो डिस्क प्लेट भी चेंज कर दी। चौथा, इसका जो एक साइड का सिग्नल लाइट था वो भी चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ओवरऑल बहुत सारा काम हुआ है।
बाइक की सर्विस भी होगी और बाइक अच्छे से भी चलती भी है। तो डैडी आपको अभी स्टार्ट करके बताएगा और एक वॉक अराउंड देता हूँ मैं आपको, आपको एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ इसका। तो और ये बाइक जब भी सर्विस होके आती है ना, इसका परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त हो जाता है ना, तो इसको चलाना में और मजा आता है। तो अभी इस पे मोटो ब्लॉग बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। मेरे को जैसे ही मेरा वीक ऑफ आएगा, संडे मंडे मेरा वीक ऑफ है, तो आपको उस दिन आपको इस पे मोटो ब्लॉग देखने मिलेगा। और उसके आगे और कुछ अगर प्लानिंग में चेंज हुआ, तो वो भी आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू आपको देखने मिलेगी। यानी थोड़ा रेस करना आपको जरा एक ये बाइक चलाने की अलग ही मजा है। तो हम लोग तो सुपर एक्साइटेड है। बाइक आ गई है वापस। अभी डैडी भी थोड़ा बिजी चल रहा है आजकल, उसका कॉलेज में फेस्ट चल रहा है। और इसके कॉलेज में आने वाला है पैराडॉक्स, वो जो रैपर है वो आने वाला है परफॉर्म करने के लिए। तो अगर आपको कॉन्सर्ट देखना है या आपको पासिस चाहिए, तो आप डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो, मैं आपको अरेंज करवा के दे सकता हूँ। और मैंने जब आपसे इससे मिलाया रंजीत से, और मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बोला था कि सोसाइटी में एक 40 साल पुरानी बुलेट खड़ी है, रॉयल एनफील्ड खड़ी है, वो इसी की है। तो उस पर भी हम लोग जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं। इसके शरीर में मत जाना, बड़ा तगड़ा इंसान है ये। एक क्लिक पे बाइक चालू करता है और वो मैं दिखाऊंगा आपको चालू करके। तो लेकिन जो बर्थडे को हुआ ना मेरे साथ में, रॉयल एनफील्ड लेके जाके जो बंद पड़ी है बाइक, और जिस तरह से मैंने धक्के खाए, वो इसकी गाड़ी के साथ नहीं होने वाला है। इसकी गाड़ी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही मस्त है। मेन बात है कि इसके जो डैडी है वो बाइक एंथुजियास्ट है, बहुत पक्के वाले बाइक एंथुजियास्ट है, इतना बाइक को पसंद करते हैं ना वो। और रॉयल एनफील्ड के साथ में एक और लेजेंडरी बाइक है, वो आपके लिए सरप्राइज है। उसको भी पूरा ब्लॉग में कवर करेंगे, उसके बारे में पूरा अच्छे से बात करेंगे। तो हम लोग तो एक्साइटेड है, मैं तो बहुत खुश हूँ हस्की के आने से, और अच्छी भी लग रही है। तो आपको बहुत जल्द मोटो ब्लॉग मिलने देखने मिलेगा। और हम लोग भी राइड प्लान कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत जल्दी राइड करने वाले हैं। ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन आसपास में किधर जाएंगे, राइड करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, मजे करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोग साथ में किधर गए भी नहीं है। सो वेलकम बैक। तो अभी मैं थोड़ा निकला हूँ बाहर नानिकेत के साथ में, उसको मेडिकल जाना था कुछ दवाइयाँ लेने के लिए। और ये है खुशहाल, खुशहाल गोसावी। और बहुत चिलैक्स बंदा ही है, मतलब अच्छा टाइम स्पेंड होता है इसके साथ में। तो अभी पढ़ाई कर रहा है, तो ज़्यादा बॉदर नहीं करते अभी हम लोग इसको। पढ़ाई कर, ध्यान दे। तो मैं बोल रहा था कि हस्कॉर्नर ऑफिस आ गई है, तो पहले से और ज़्यादा रिफाइंड हो गई है। और बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारी रिप्लेसमेंट हो गई है बाइक में। फ्यूल टैंक का बात किया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीकेज हो गया था फ्यूल का, और बहुत परेशान हो गए थे। वो इतना क्वांटिटी में फ्यूल जा रहा है और उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फाइनली फिर डिसाइड किया कि फ्यूल टैंक ही चेंज करना है। दूसरा फिर जो उसका पीछे का जो डिस्क प्लेट है वो भी पूरी घस गई थी, तो वो भी रिप्लेस करके ले ली। टायर के बुश थे वो भी रिप्लेस कर दिए। चेंज स्प्रॉकेट भी काफ़ी टाइम से तकलीफ दे रहा था, तो उसको भी चेंज करा दिया है। फिर ओवरऑल पूरी बाइक की सर्विसिंग हो गई अच्छे से। तो अच्छा लगता है जब बाइक अच्छे से रेडी हो जाती है ना, तो एक तसल्ली मिलती है बाइक की, हाँ चलो अब परफॉर्म करेगी अच्छे से। और यामाहा YBR का अपडेट ये है कि अभी तक उसका बैक व्हील बना नहीं है। मैं गया था मैकेनिक के पास में, तो वो अभी बोल रहे हैं कि आपको जो बीच का रॉड रहता है वो ला के देना पड़ेगा। अब मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि मेरा स्केड्यूल अभी इतना बिगड़ गया है, इतना चेंजेस आ गया मेरा स्केड्यूल में, कि मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है। ये टाइम पे मैं एक्चुअली सोता हूँ, बट मैंने सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए टाइम एडजस्ट किया है। क्योंकि अब मुझे घर जाके पहले तो सोना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे रात को उठता हूँ आजकल मैं। तो ज़रा भी लेट हो जाऊंगा तो कैब मिस हो जाएगी, और कैब मिस हो जाएगी तो फिर दूसरा कुछ कन्वेंस नहीं है सुबह सुबह जाने के लिए। तो बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा है आजकल, और बहुत मतलब टायरिंग स्केड्यूल हो गया है। क्योंकि जैसा मैंने बताया, ट्रेन में भी ऐसी हालत होती है कि मतलब बॉडी मसाज अगर किसी को करा रही है ना, तो पीक आवर्स में आप ट्रैवल करो, ठीक है। CST से लेके बदलापुर या चर्च गेट से लेके विरार तक आप ट्रैवल कर रहे हो। तो बट ये सब चीज़ें ना, ये सब चीज़ें रोकती नहीं है, क्योंकि
कितनी भी भीड़ होने दो, कितना भी क्राउड होने दो, रश होने दो, ट्रेन ट्रैवल करने से रोकेगा नहीं और मेहनत करने से नहीं रोकेगा। जब से हूँ तब से बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, अभी भी करता हूँ मैं। क्या मेरे साथ ये डैडी के बैठा है पीछे, खुशहाल बैठे हैं, ये लोग भी बहुत काम करते हैं। खुशहाल तो अपने डैडी को भी बहुत सपोर्ट करता है उनके बिजनेस में, ट्रैवल का बिजनेस है। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर किसी को भी कार रेंटल सर्विस चाहिए या किसी को सेल्फ ड्रिवन कार भी चाहिए तो ये सब अवेलेबल करवा के देता है। इसी तरह डैडी भी बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा, अभी अपने कॉलेज के फेस्टिवल के लिए भागा दौड़ी बहुत कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अपने फेस्टिवल को। तो ये अच्छा लगता है देख के, क्योंकि हम मैं जब कॉलेज में था तब मैंने भी ऐसी भागा दौड़ी की है। फिर मतलब फेस्ट में पार्ट लेता था, फिर बहुत कुछ किया है। बट ऐसा है कि वो हर एक इंसान मेहनत करता है, हर एक इंसान को आगे बढ़ना है। तो ये सब चीजें जो छोटी मोटी चीजें है ना, कि हाँ ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके काम करना पड़ रहा है, वो सब बॉदर नहीं करता है आजकल। क्योंकि मेहनत करोगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो वो तो चालू है अच्छे से। तो ये शिफ्ट टाइमिंग की वजह से ही मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। जो लास्ट व्लॉग बनाया था मंडे को, उसके बाद में अभी मैं टाइम निकाल के आपके लिए व्लॉग बनाया मैंने। तो आपसे कनेक्ट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि धीरे धीरे फैमिली थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, लेकिन जो भी है व्लॉग्स कंटिन्यू आते रहेंगे और कंटेंट आते रहेंगे आप लोग के लिए। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग भी एक राइड प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग को भी अगर उस राइड का पार्ट होना या उस राइड को ज्वाइन करना तो आप मुझे बोल सकते हो। एक अच्छा जगह हम लोग डिसाइड करके हम लोग एक राइड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जा सकते हैं जहाँ भी आप बोलो। तो ये जो टाइम है ना, मतलब मैं टाइम निकाल लेता हूँ, मतलब आई वांट टू बी विद माय फ्रेंड्स, बी विद माय फैमिली, तो मैं पूरा टाइम निकाल के एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। तो जो चल रहा है सही चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आप प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके। एंड एज ऑलवेज, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।